नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लगा कुछ समझदारी का परिचय देंगे, लेकिन राहुल गांधी से समझदारी की उम्मीद करना शायद सबसे बड़ी बेवकूफी है। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? दरअसल विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा गया इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आपको बताऊंगी, लेकिन विदेश मंत्री की कौन सी क्लिप, किस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी क्लिप कटवा पार्टी हो गई। आपको याद होगा अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने सदन में दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसको काट करके से छोटी सी क्लिप चलाई गई थी। फिर वही काम कर रहे हैं, 14 सेकंड की क्लिप है, लेकिन वो क्लिप भी अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई कोई दिमागी दिवालिया व्यक्ति ही इस पर सवाल उठा सकता है। जयशंकर क्या कह रहे हैं? जयशंकर ने कहा, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान सेइंग वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट establishment, not striking or military establishment. You have option to stand out from it. Do not interfere. We informed that, but they choose not to. ये उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया, हमने उन्हें जानकारी नहीं दी। राहुल गांधी हर बात में देश को नीचा दिखाते हैं। और दो सवाल सुनिए, कितने महत्वपूर्ण सवाल है, और इसलिए मैं इसकी बात आज कर रही हूं कि राहुल गांधी ने एक बार ये सवाल पूछा और दोबारा फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं मैं ये सवाल बार बार पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी कह रहे हैं, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वॉज अ क्राइम। EAM has publicly admitted that GOI did it, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया did it. First, who authorized it? Two, how many aircraft did our Air Force lose as result? राहुल गांधी को जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट हमने इसमें खोए हैं? जबकि जब तीनों सेनाओं के DGMOs ने जब बात की, जब मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस के DG ने बात की तो उन्होंने बता दिया था। और एयर ऑपरेशंस के DG से जब बात पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको नहीं बता सकते। उसके बाद सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से बताया भी गया कि हमारे किसी विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कहा था उस वक्त DG एयर ऑपरेशंस ने कि हमारा कोई भी पायलट उनकी पकड़ में नहीं है, जो एक गलत खबर चलाई गई थी। लेकिन राहुल गांधी ना अपनी सरकार की बात मानते हैं, सरकार छोड़िए सेना की बात भी नहीं मानते, तो वो कह रहे हैं कि हु हैज ऑथराइज्ड इट। अब उनको पता ही नहीं कि किस तरह से सरकार चलती है, क्या करें बेचारे, क्योंकि वो तो सरकार चला रहे थे 2004 से 2014 तक, उनकी मां सरकार चला रही थी, लेकिन फिर भी प्रोसेस तो पता नहीं है भाई। वो कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी है, CCS के सदस्य हैं। राहुल गांधी को शायद यही नहीं पता होगा, इसीलिए किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। CCS में जो तय होता है वही होता है। और क्या कहा सोचिए, उसका मतलब क्या निकल रहा है? कह रहे हैं हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। क्यों जानना चाहते हैं? आपको याद होगा जब देश ने राफेल लिया था तो इन्हीं राहुल गांधी ने कितना तमाशा बनाया था। दरअसल वो बताना चाहते हैं, वो जबरदस्ती ये ढूंढना चाहते हैं कि भाई देखिए आप लोगों ने राफेल लिया और देखिए इसमें तो प्रॉब्लम थी, मैं कह रहा था यही हो गया। अब ये हो नहीं रहा है तो वो इसीलिए परेशान है क्योंकि इतना जो ऑपरेशन सिंदूर इतना सटीक रहा है ना, दुनिया में आज तक इसका कोई उदाहरण नहीं है। इजराइल भी इसका उदाहरण नहीं है। जो भारत ने किया कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, और आज तो खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। सोचिए क्या कोशिश कर रहे थे, स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की। हमारे EM ने क्या कहा उनसे, विदेश मंत्री ने, कि भाई हम आपके जो आतंकी इंस्टॉलेशन है उनको उड़ा रहे हैं, उनको तबाह करेंगे। मिलिट्री नहीं, सिविलियन नहीं। ये चेतावनी थी कि भाई आ रहे हैं, मार रहे हैं। और ये बात दरअसल बाद में कही गई जब ये स्ट्राइक हो गई, जब भारत ने स्ट्राइक कर दी उसके बाद। और इस बार तो भारत ने घुस के नहीं, अपने ही घर से ऐसा मारा कि सब उड़ गए। तो भारत इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, राहुल गांधी को परेशानी है। राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री, अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की भाषा है भाई, पाकिस्तान यही तो कह रहे हैं। जनरल मुनीर यही तो समझा रहा, मुल्ला मुनीर अपने यहाँ के लोगों को कि भाई पाकिस्तान ने नुकसान किया है। वो यही थ्योरी चलाते हैं, वो यही कहानी बताते हैं। वो तो ये बताते ही नहीं कि बांग्लादेश भारत ने किस तरह से पाकिस्तान से अलग कर दिया था, वो बताते ही नहीं कि किस तरह से वो युद्ध में हारे भारत से 1948 के, वो ये सब बताते ही नहीं कहानी अपने लोगों को। लेकिन
वो नहीं बताते, समझ में आता है राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान में इतने ज्यादा फेमस हैं। राहुल गांधी, उनको बहुत पसंद किया जाता है। अब देखिए उनकी बाइट्स कितनी चलती हैं। अब वो यही चीज बार बार कौन चलाता है? पाकिस्तान चलाता है। देखिए उनके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि आपके जहाजों को तो नुकसान हुआ है। भाई नहीं हुआ, और अगर कुछ हुआ भी होगा तो सिक्योरिटी की वजह से क्या करेंगे आप पब्लिकली जान के? उसको क्या करना है आपको? राहुल गांधी एस जयशंकर पर बार बार निशाना साध रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं से कोई कमी मिल जाए, कहीं से तो कुछ हो जाए। भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर ही रह के वहां के आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया, खत्म कर दिया और सूचित करके किया। मतलब करने के बाद बता दिया भाई ये किया है हमने, अब तुम किनारे रहना। ये पूरी बात है जिसको काट कर 14 सेकंड की क्लिप चलाई जा रही है। मैं कह रही हूं अगर पहले भी बताया तो क्या बताया भाई, सोचिए डेयरिंग है। बताया कि आके मारेंगे तुमको, जो कर सकते हो कर लो। क्योंकि वो लोग जो करके गए थे ना पहलगाम में, जिस तरह से धर्म पूछ के मारा था, उसके बाद बनता था अगर नहीं कराए तो यही करना चाहिए था। और फिर किस तरह से लड़ाई, अब जो वॉरफेयर है वो अलग तरह से लड़ा जाता है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है, ये डिफरेंट एरा है। यहां पर इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, अब अलग तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। इजराइल वार करता है, बता के वार करता है। तरीका अब यही है कि आपको बताते आ रहे हैं मारने, देख लेना कुछ कर पाओ। फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये साबित करने में लगे कि हमें नुकसान हुआ, हमें प्रॉब्लम हुई, हमारे जहाज खराब थे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल था। इनका बस चले तो ये चिल्ला चिल्ला के सिर्फ यही बात कहें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई, पहले उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, हु ऑथराइज्ड इट, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। अब सरकार को लगा, विदेश मंत्री को लगा कि इस बेवकूफी का कोई क्या जवाब दे, कुछ नहीं बोला। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जयशंकर की चुप्पी निंदनीय है। फिर से वो पूछ रहे हैं कि जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये निंदनीय है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए? क्योंकि पाकिस्तान को पता था भाई, पता था, लेकिन फिर भी नहीं खोया। ये आपको क्यों समझ में नहीं आता? ये मनमोहन सोनिया की सरकार नहीं है, ये आपके नेहरू जी की सरकार नहीं है जिन्होंने आधा पाकिस्तान गवा दिया, पाकिस्तान को पीओके दे दिया, आधा कश्मीर दे दिया, जिन्होंने चाइना को जमीन दे दी, कब्जा करने दी। ये मोदी का वक्त है, यहां पे ऐसा नहीं होता। आगे कह रहे हैं ये कोई चूक नहीं थी, एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। देश सच्चाई जानता है राहुल जी, आप सिर्फ सच्चाई नहीं जानते, आप जानते हैं लेकिन आप मानना नहीं चाहते, आपको दिक्कत ये है। अब क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी? हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत ऑथराइज्ड किया था? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? विदेश मंत्रालय ने उसके बाद प्रतिक्रिया दी और कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का चरण है। जी हां, जब भारत ने उनके मिलिट्री नहीं, जब उनके आतंकवादी इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया तब भारत ने, और ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, ये बात तो पहले दिन से सरकार ने बताई कि भाई हमने उन पर अटैक किया, हमने उनके जो मिलिट्री ठिकानों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाए, जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको उड़ाया। उनसे कहा कि आप अब कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, आप एस्केलेट मत कीजिए, क्योंकि हमने ना सिविलियंस ना आर्मी, 2 इंस्टॉलेशंस बिल्कुल नहीं छुए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने को खत्म किया है। अब इसमें गलत क्या, अब इसमें क्या छुपाया? ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन ये क्लिप काट के, क्लिप कटुआ बन के ये अपनी अलग दुकान चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद यह किया गया, इसे गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। यह विदेश मंत्रालय राहुल गांधी को कह रहा है। तथ्यों की इस तरह पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की निंदा की है। जयशंकर ने कहा था, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था, हम आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे, इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करने और अलग रहने का विकल्प है। उन्होंने उस अच्छी सलाह को ना मानने का फैसला किया। यह बात जयशंकर ने खुद कही है। पत्रकारों से बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्ष मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला से की गई बातचीत का जिक्र भी किया था। अब अमित मालवीय क्या कह रहे हैं? अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी मूर्खता महज उनकी संयोग नहीं है,
ये भयावह है, ये पाकिस्तान की भाषा है। भारत के लाभ के लिए और विपक्ष के नेता की मंशा को उजागर करने के लिए मैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का दिनांक 11/5/2025 का बयान फिर से पोस्ट कर रहा हूं। भले ही हमने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अपने समकक्ष से संपर्क करने और आतंकी केंद्र पर हमला करने की अपनी मजबूरियों को बताने का प्रयास किया था, लेकिन इस अनुरोध को बेरहमी से ठुकरा दिया गया। यह संकेत देते हुए कि एक कठोर प्रतिक्रिया अपरिहार्य थी और जल्द ही होगी। हम निश्चित रूप से तैयार थे। मैं दोहराता हूं, यह बिल्कुल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से मेल खाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी। अब इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जैसे कि चेतावनी ऑपरेशन शुरू होने से पहले दी गई थी। ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन चल रहा है ना, जब स्ट्राइक कर दी उसके बाद शुरुआत में बताया, मतलब कि हमने जब आतंकी ठिकाने उड़ाए तब बताया, लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपने देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि भाई देखिए, राफेल आपने खरीदे, उससे कुछ नहीं हुआ, मैं सही कहता था। इसी में तो अभियान चलाया था राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है, तो उनको अपने उसी अभियान को आगे बढ़ाना है। इसीलिए देश से क्या हो, जब चाइना के बारे में कुछ होता है वो तब भी देश के खिलाफ बोलते हैं। क्या कभी आपने राहुल गांधी से सुना है कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है? क्या कभी आपने सुना है पाकिस्तान की बुराई करते हुए? नहीं सुनेंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे, वो एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने, पता नहीं क्या करके आ गए। एयर स्ट्राइक हुआ तो कह रहे हैं कुछ पेड़ गिरा दिए, पेड़, जो पाकिस्तान की भाषा एकदम। अब इस बार तो सेना ने दरअसल हुआ क्या, भर भर के सबूत दे दिए। भाई आपको पहले ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाई, फिर आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखा दी, देख लो भाई देख लो, बहुत सबूत मांगते हो ना। अब क्या करें इस बार, अब ये मिल गया तो क्लिप कटुआ बन के उस पर शुरू हो गए। मतलब किस तरह की राजनीति कर रहा हमारा विपक्ष, क्या चाहता है? ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, मतलब जो भारत की वाहवाही हो रही वो ना हो। क्यों? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इनको परेशानी सिर्फ एक शख्स से है, वो है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए ये इस तरह की बकवास दो कौड़ी की बातें करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।